गूगल, फेसबुक जैसी 30 कंपनियों पर सरकार का बड़ा एक्शन। वर्षों तक भारत को सिर्फ बाजार समझकर हमें नीचा दिखाने वाली इन दिग्गज कंपनियों को अब इस डिजिटल वार में भारत ने ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज सीधे अमेरिका तक सुनाई दी। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये असल में एक ऐसा धमाका है जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल राजनीति को हिलाकर रख दिया। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात सिर्फ बिजनेस की भी नहीं है, ये मुद्दा उस आत्मसम्मान का है जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई और अब जाकर भारत ने वो जवाब दिया है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये नया भारत है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। सोचिए, वर्षों तक ये माना जाता था कि दुनिया में अगर कोई बड़ा फैसला होना है, अगर कोई नया नियम बनाना है, अगर किसी को झटका देना है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका करेगा, बाकी दुनिया वो सब ताली बजाएगी, हाँ में हाँ मिलाएगी और चुपचाप मान लेगी। यही चलता आया था, लेकिन इस बार कहानी पलट गई और कहानी पलटी कैसे, यही तो आज आपको सुननी है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले मंच से पूरी दुनिया के सामने ये कहते हैं कि भारतीय अब खतरा बन चुके हैं। जी हाँ, साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये सीधा हमला था हमारे टैलेंट पर, हमारे सम्मान पर और उस मेहनत पर जिसने इन कंपनियों को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहले के दौर में शायद भारत चुप रहता, सोचता चलो अभी चुप रहते हैं, वक्त आने पर जवाब देंगे, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। अब भारत वही नहीं रहा जो सालों तक दबकर चलता रहा। अब भारत बोलना जानता है और जब बोलता है तो सामने वाला चौंक जाता है। ट्रंप का ये बयान कोई साधारण बात नहीं थी, इसने सीधा सीधा ये मैसेज दिया कि अमेरिका भारतीयों को एक खतरे की तरह देख रहा है। और खतरा क्यों? क्योंकि भारतीय टैलेंट ने इन कंपनियों को ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये वही कंपनियां थी जो भारत से कमाई तो करोड़ों करोड़ कर रही थी, लेकिन टैक्स देने के नाम पर लगभग खाली हाथ थी। और जब भारत ने ये देखा कि अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तब उसने वो फैसला लिया जिसने दुनिया को हिला दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो आगे है, क्योंकि ट्रंप के इस बयान के बाद जो कुछ हुआ उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का असली ट्विस्ट। जरा सोचिए, ट्रंप को लगा होगा कि उनके एक बयान से भारत डर जाएगा, कंपनियां भारत से पीछे हट जाएंगी, भारतीय झुक जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि वाशिंगटन की गलियों में खलबली मच गई। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार मानती थी? गूगल यहाँ से अरबों का मुनाफा कमाता था, अमेज़न का कारोबार हजारों करोड़ तक पहुंच चुका था, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हमारी जेब से पैसा निकालकर अपनी तिजोरी भर रहे थे। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बस एक टैगलाइन कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ बाजार बनकर रह जाएंगे? क्या हमारी मेहनत, हमारी आबादी, हमारा इंटरनेट इस्तेमाल सब उनकी कमाई का जरिया रह जाएगा? यहीं से भारत ने वो कदम उठाया जिसने कहानी को पलट कर रख दिया। अब सोचिए दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये लड़ाई इज्जत की थी, ये लड़ाई उस हक की थी जिसे सालों तक दबाया गया। और जब भारत ने बोलना शुरू किया तो उसने ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि ऐसा फैसला लिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। ये फैसला क्या था, कैसे आया, किस तरह से इसने अमेरिका को बेचैन कर दिया? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों की मोनोपोली को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने जो बड़े फैसले लिए हैं, अगर उस पर आपको गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस असली कहानी में उतरने का जिसने ट्रंप के बयान को पलटवार में बदल दिया। वो कहानी जिसने अमेरिका की दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ा दी और वो फैसला जिसने अमेरिका को डिजिटल पावर हाउस बना दिया। ट्रंप के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में हलचल मच गई। वहाँ सिर्फ नाराजगी नहीं थी, वहाँ गुस्से के साथ एक इरादा भी था। ये इरादा ऐसा था कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। नेताओं और अधिकारियों ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया को दिखा दिया जाए कि भारत भी नियम बना सकता है। और वहीं से पैदा हुआ वो फैसला जिसे हम डिजिटल टैक्स कहते हैं। भारत ने सीधा ऐलान किया कि अब जो भी कंपनी भारत से कमाई करेगी उसे भारत में टैक्स भी देना होगा।
फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी का ऑफिस यहाँ है या बाहर, फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, मगर हमारी जमीन से पैसा कमाओगे तो टैक्स भी यही देना पड़ेगा। ये कदम मामूली नहीं था, ये उन कंपनियों पर सीधा वार था जिन्होंने भारत को सालों तक सिर्फ एक बाजार समझा, लेकिन बराबरी का दर्जा कभी नहीं दिया। जरा सोचिए, गूगल हर साल भारत से लगभग 400 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा था। अमेज़न का कारोबार 35,000 करोड़ से ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ के पार था और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम का आंकड़ा 1,500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था। ये हमारी जेब से कमाई कर रहे थे और बदले में टैक्स के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं दे रहे थे। ऐसे में भारत का ये फैसला कंपनियों के लिए गले की हड्डी बन गया। साल 2020 में भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की। नियम साफ था कि डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स लगेगा और ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स देना होगा। सुनने में ये छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन इन कंपनियों के लिए सीधा घाटे का सौदा था, क्योंकि उनका सालाना मुनाफा हजारों करोड़ में था और ये टैक्स सीधे उनके मुनाफे पर चोट कर रहा था। जैसे ये खबर अमेरिका पहुंची, वहाँ हड़कंप मच गया। बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स और नेता बौखला गए। उन्हें लगा कि भारत ने उनके बिजनेस मॉडल की कमर तोड़ दी है। वाशिंगटन में बैठकें होने लगी। तय हुआ कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाया जाए। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाया और भारत के फैसले को एक तरफा और गैर कानूनी करार देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी दो टूक जवाब दिया। भारत ने कहा कि ये किसी देश के खिलाफ हमला नहीं है, ये सिर्फ न्याय है। अगर आप हमारी जनता से कमाते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। और फिर नतीजा ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी अब ये टैक्स पूरी तरह वैध था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ यूजर नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। अब कंपनियों की हालत खराब हो गई, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अमेज़न को मजबूरी में भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल को भारत में आईफोन बनाने की फैक्ट्रियां लगानी पड़ी। मेटा को यहाँ बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने की प्लानिंग करनी पड़ी। जो कंपनियां अब तक मुनाफा निकाल कर बाहर भेजती थी, अब उन्हें भारत में निवेश करने पर मजबूर होना पड़ा। खेल पूरी तरह पलट चुका था। ट्रंप और उनकी टीम को लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा। उन्होंने इशारों में चेतावनी दी कि अगर टैक्स नहीं हटाया गया तो भारतीयों की नौकरियों पर हमला किया जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो 2% टैक्स को 4% और 6% टैक्स को 8% कर देंगे। ये सुनकर अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें हर साल हजारों करोड़ का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के इस कदम का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे फ्रांस ने डिजिटल टैक्स लागू किया, इटली ने डिजिटल टैक्स लागू किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही रास्ता अपनाया। यानी भारत ने अकेले नहीं लड़ा बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज कई देश भारत की तरह विदेशी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लागू कर रहे हैं। असल में ये फैसला सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये उस आत्मसम्मान का मामला था जिसे सालों तक कुचला गया। विदेशी कंपनियां हमारी मेहनत और हमारी आबादी का फायदा उठाकर मुनाफा कमाती रहीं, लेकिन बदले में हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिला। भारत ने दिखा दिया कि अब जमाना बदल चुका है। अब नियम भारत लिखेगा और दुनिया को मानना पड़ेगा। आज भारत के पास 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। आने वाले कुछ सालों में ये संख्या 100 करोड़ के पार जाएगी। ये बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद बनाएगा। यही वजह है कि एप्पल, अमेज़न और मेटा जैसी कंपनियां मजबूरी में भारत में निवेश कर रही हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि भारत की नई ताकत का सबूत है। भारत के इस फैसले ने कंपनियों की न सिर्फ कमाई बल्कि उनकी रणनीति को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। पहले जो कंपनियां भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार मानती थी, अब उन्हें यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा लगाना पड़ा। अमेज़न ने हैदराबाद में अपनी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग टीम बनाई, जहाँ 65 से ज्यादा देशों के प्रोडक्ट हैंडल किए जाने लगे। एप्पल ने पहली बार भारत में डिजाइन इंजीनियरिंग से जुड़े काम शुरू किए, जबकि इससे पहले वो सिर्फ असेंबली तक सीमित था। मेटा ने बेंगलुरु और चेन्नई में AI और वर्चुअल रियलिटी से जुड़े रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान किया, ताकि वो दिखा सके कि वो सिर्फ मुनाफा लेने नहीं बल्कि भारत के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करने आया है। भारत ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सरकार ने साफ संदेश दिया कि जो भी कंपनी भारत में निवेश करेगी उसे टैक्स छूट और लोकल सप्लाई चेन से मदद मिलेगी। इसी वजह से 2020 से 2024 के बीच भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। खास बात ये रही कि ये निवेश सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं था बल्कि शिक्षा, स्टार्टअप और टेक इनोवेशन में भी आया।
हजारों भारतीय इंजीनियरों और छोटे कारोबारियों को सीधे रोजगार और नए अवसर मिलने लगे। इस कदम का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि भारतीय स्टार्टअप्स को बराबरी का मौका मिलने लगा। पहले जहां गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियां बाजार पर एकाधिकार कर लेती थी, अब उन्हें भारत के लोकल प्लेयर से कड़ी टक्कर मिलने लगी। उदाहरण के तौर पर फ्लिपकार्ट ने लोकल सप्लायर्स को जोड़कर मार्केट शेयर बढ़ाया। पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियों ने डिजिटल पेमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत की, और जोमेटो और स्विगी ने अमेरिकी कंपनियों की एंट्री रोकने में अहम भूमिका निभाई। दूसरा बड़ा बदलाव ये आया कि भारत के पास अब मोल भाव की ताकत बढ़ गई। पहले जब कोई विदेशी कंपनी भारत से डील करती थी तो शर्तें वही तय करती थी, लेकिन अब भारत की शर्तें पहले सुनी जाती हैं। 2024 की शुरुआत में अमेरिका के एक बड़े डेलीगेशन ने दिल्ली आकर सरकार से मुलाकात की और डिजिटल टैक्स को लेकर लचीलापन मांगा, लेकिन भारत ने जवाब दिया कि टैक्स हटाने का सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर कंपनियां भारत में रिसर्च लैब, फैक्ट्री और लोकल रोजगार पर ज्यादा पैसा लगाएंगी तो उन्हें अतिरिक्त फायदे मिल सकते हैं। यानी अब सौदे की टेबल पर भारत डिटेक्टर की कुर्सी पर बैठा था। इस पूरे घटनाक्रम ने बाकी एशियाई देशों को भी प्रेरित किया। इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया ने भारत से प्रेरणा लेकर अपने यहाँ डिजिटल टैक्स की नीति बनाई। अफ्रीकी देशों ने भी इस मॉडल को अपनाना शुरू किया, और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका अब अकेला दबंग खिलाड़ी नहीं रहा, उसे बराबरी से बात करनी पड़ रही है। आखिरकार इस कहानी का निचोड़ यही है कि एक छोटे से कदम ने पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी की दिशा बदल दी। भारत ने साबित कर दिया कि आत्मसम्मान और दूरदर्शिता से लिया गया फैसला न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है। ट्रंप के बयान ने आग लगाई थी, लेकिन भारत ने उसी आग को ईंधन बनाकर अपनी ताकत गढ़ ली। आज विदेशी कंपनियां भारत से डरती नहीं बल्कि उसे मनाने की कोशिश करती हैं, और यही है नए भारत की जीत, जहां कोई भी बाहरी ताकत अब हमारी शर्तों के बिना खेल नहीं सकती। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर